लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमर अगरव ख्याली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ख्याली टीवी। उम्मीद करता हूँ तमाम तर दोस्त अजीज़ अहबाब खैरियत से होंगे और ताला मेरे तमाम तर दोस्तों को खुश और आबाद रखे। आज मैं आप लोगों को IPTV का बिजनेस करने से लेकर एक मशीन ऑपरेट करने तक मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है जी, कंपनी को नुकसान कैसे होता है, फ़ायदा कैसे होता है, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आप लोगों को पता है कि मैंने ख्याली OTT का नेटवर्क चलाया है, ठीक है जी। उसमें मैंने 2 मरतबा मुंह की बड़े बुरे तरीके से खाई है, उसकी वजह इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, मैं आप लोगों को वही चीज़ यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि ख्याली OTT को आखिर शट डाउन क्यों किया गया, मैंने क्यों कर दिया। ठीक है जी, अब आप लोगों को यहाँ पर हकीकत जो है वो समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो दोस्त चैनल पर नया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करेंगे। IPTV एक इलीगल कंटेंट है। सबसे पहले यहां पर ये चीज सुन लें, IPTV क्या एक इलीगल कंटेंट है, ठीक है जी, जिसकी कोई भी रिफंडेबल नहीं होती। नो गारंटी, नो वारंटी। कोई भी कंपनी शट डाउन होने की सूरत में किसी किस्म के नुकसान की कोई भरपाई नहीं होती, वो आपको यहां पर समझ आ जाएगी। ठीक है जी, चले जी आ जाए जी। मैं एक लंबे टाइम के बाद ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर वापस आया हूं। ठीक है जी, तो मैं तब भी समझाता हूं, ठीक है, जब मैं देखता हूं कि अब उसकी हद से ज्यादा जरूरत है। जब नहीं होती तो मैं छोड़ देता हूं, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ये लोग गुजारा कर लेंगे। IPTV का बिजनेस करना है जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, हम लोग कितनी देर तक मार्केट में मार खा सकते हैं। ये मेन चीज होती है कि हम लोग मार्केट में कितनी देर मार खा सकते हैं। ये बात सुन ले, जब हम ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो वहां हम लोगों के जो कंपटीटर होते हैं, जिनके साथ हम लोगों का मुकाबला होता है, ठीक है जी, फिर उधर से जो स्ट्रगल लग रही होती है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पहले वर्क कर रहे होते हैं, हम लोग बिल्कुल नित नए होते हैं, हमें ना इंस्टॉलेशन की समझ है, ना मशीनरी की समझ है, ना किसी चीज की समझ नहीं है। सारा समझाता हूँ, ठीक है जी, आइए जी समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समझे जी कि सबसे पहले हमें जो IPTV की मशीन चाहिए, यानी जो सर्वर चाहिए, ठीक है जी, इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। हमें जो मशीन चाहिए, ठीक है जी, सर्वर मशीन चाहिए जो हमें, ठीक है जी, इसकी बात है। सबसे पहले ये मशीन जो है सबसे अच्छी मशीन होनी चाहिए। ठीक है जी, ये मशीन जो है 48 कोर होनी चाहिए, ये 84 कोर होनी चाहिए या 48 कोर होने चाहिए। ये अब जो ये आ गई, अब इसका जो CPU है, ठीक है जी, ये उसका प्रोसेसर है, ठीक है जी, वो कम से कम भी जो है ना, वो 4.5 गीगा सपोर्ट होना चाहिए। यहां पर मार पड़ती है। अब ये वो पहला मरला है जो समझा रहा हूं, क्या जी, ये वो पहला मरला है जो आप लोगों को मैं इस तरह से समझा रहा हूं। ठीक है जी, आगे हमें इसी मशीन के अंदर जो है, सर्वर के अंदर रैम चाहिए। ठीक है जी, रैम जो है हमें कितनी चाहिए, कम से कम 128 GB ये रैम चाहिए। 128 GB आप लोगों को रैम चाहिए। आगे जो है आपको जो हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है जी, वो आपको कम से कम 40 TB चाहिए। ये सिस्टम शुरू करने के लिए, क्या जी, ये जो चीज है ये सिस्टम शुरू करने के लिए। आगे जैसे जैसे चलेंगे ये चीजें आगे बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे सर्वर पर लोड पड़ेगा वैसे वैसे ये चीजें अपग्रेड करते जाना है आप लोगों ने। ठीक है जी, स्टार्ट आपने 128 से ही लेना है और 40 TB से लेना है। अब ये जो हार्ड डिस्क है, आपने यहां पर जब ये मशीन बनवानी है तो इसमें रेड जरूर बनवानी है। क्या करना है, रेड जरूर बनवानी है। अगर रेड नहीं बनेगी, मिसाल के तौर पे ये 20-20 TB की 2 हार्ड डिस्क लगी हुई है, 20-20 TB, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है कि कम से कम भी वहां पे 5 हार्ड डिस्कों की जगह और होनी चाहिए आपके पास, कि 5 हार्ड डिस्क के उसके अंदर और लग जाएं। ठीक है जी, ये 6 हार्ड डिस्क होती है तकरीबन, मैं सारा कैलकुलेट करके देता हूं, ये मशीन कितने की बनेगी। आप मार्केट से भी उसका रेट लगवा सकते हैं कि ये मशीन कितने की है, आपको अंदाजा हो जाएगा। आगे जो है, अब आपके पास इसके अंदर जो है, ठीक है जी, वो 10G का कार्ड सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है जी, 10G
कार्ड। अब इसके अंदर 10G का कार्ड लगा होना चाहिए, ठीक है जी। अगला जो प्रोसीजर है वो है जीपीयू। एक होता है सीपीयू और एक होता है जीपीयू। जीपीयू क्या किरदार अदा करता है? जीपीयू स्ट्रीम को बैलेंस करता है, उसको कन्वर्ट करता है। ये बात याद रखें, कहीं पर देखता है कि यहां पर ज्यादा मसला है, आपने स्ट्रीम जीपीयू से गुजारनी है। जितना अच्छा लगा हुआ होगा आपका यूजर कभी बफर नहीं करेगा। यही वो एक कुलिया है जिससे स्ट्रीम बफर नहीं करते। लेकिन भाईजान ये जहां से शुरू होता है ना इतने में मशीन आ जाती होती है। तो बाद हमारे आईपीटीवी वाले क्या करते हैं, इसका लालच कर जाते हैं। क्या करते हैं? इसका लालच कर जाते हैं, मशीन में शामिल नहीं करते। स्ट्रीम बफर 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 इस वजह से होती है। अब समझ आइए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। हम लोग अपने अब इसको हम लोगों ने कर लिया, ठीक है जी। ये मैं सारा खर्चा आपको बताता हूं कि ये खर्चा है कितना, जाके तसल्ली कर लें। आगे आता है जी हम लोगों ने पैनल कौन सा इंस्टॉल करना है। अब ये आप पर एक्सट्रीम कर लें, एक्सट्रीम यूआई कर लें, ठीक है जी। मुख्तलिफ मार्केट के अंदर चलते हैं। एक अगर आपने गलती, आपके पास पैसे हैं तो आपने पेड पे जाना है, जो 40 यूरो से लेके 1000 यूरो तक मंथली पैनल को पे करनी है, ठीक है जी। 200 यूरो वाले भी हैं, 300 यूरो वाले भी हैं, तो आपने मंथली वहां से पैनल खरीद लेना है। अब पैनल के अंदर आप लोगों ने जो है यूरो का हिसाब रखना है, पाकिस्तानी रुपए करने, ठीक है जी। क्यों मार पड़ रही है, किस वजह से पड़ रही है, वो सारी समझा रहा हूं, ठीक है जी। एक एक चीज बताऊंगा ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो, आपको पता चले कि कितने पैसे कमाते हैं ये लोग, ठीक है जी, और किन किन मुसीबतों से गुजरते हैं। ये जिनके माइंड में ना वो एक साहब है जनाब, मुझे कमेंट में बोल रहे होते हैं आप ये कर दो, आप ये कर दो, आप ये कर दो। ओ भाई ये पैसे किधर से आने हैं? कोई बात नहीं, ये सिस्टम ऐसे ही चलता है, ठीक है जी। आगे आ जाता है जी हमारे पास इसके बाद स्ट्रीम, STREAM, ये देखें जी स्ट्रीम। अब स्ट्रीम के लिए जनाब जो है हमें ये वक्त इस पर लोड डालेंगे हम मेन पर। वैसे मेन पर लोड डाला नहीं जाता, उसके लिए लोड बैलेंस लगता है, ठीक है जी। मूवीज के लिए अलग, सीरीज के लिए अलग, उसके बाद ये स्ट्रीम के लिए अलग। ये 3 मशीनें अलग अलग लगी होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो मूवीज और सीरीज का डाटा अलग कर लें, ठीक है जी। अगर इसको किसी तरह का नुकसान होता भी है तो आपका मूवीज और सीरीज का डाटा जो है वो आपके पास सेव हो, और इनका बैकअप लेना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है जी। अब आ गई जी स्ट्रीम। मार्केट में 3 यूरो से लेके 4 यूरो तक स्ट्रीम मिलती है एक चैनल। मैं अगर गलत बोलूं तो मुझे रोक लेना है कि रो भाई आपने गलत बोला है। एक चैनल जो है ये आपका 3 यूरो से लेके 4 यूरो तक आपको मिलता है। अब इस स्ट्रीम के अंदर 26,000 चैनल है। कितने? 26,000 चैनल, या 30,000 चैनल, या 40,000 चैनल, 50,000 चैनल। लेकिन आपके पास कितना चैनल है? सिर्फ एक चैनल की आपको प्राइस क्या पड़ी? 3 से 4 यूरो, ठीक है जी। अगर आप ज्यादा कनेक्शन खरीदते हैं, ठीक है जी, वहां से स्ट्रीम में ज्यादा कनेक्शन ऐड करवाते हैं, तो आपको यही जो सॉरी यही जो चीज है वो आप लोगों को सस्ती पड़ जाती है। तो आप लोग इस पे आराम से काम करते हैं जी, ठीक है जी। अब इसके सस्ते वाला जो कुलिया मैं आप लोगों को वो भी समझाता हूं कि इसके सस्ते वाला कुलिया है क्या। सॉरी यार, इधर लाइट चली गई है, अब नई मुसीबत है। हो सकता है इससे दिखना शुरू हो जाए। ओके जी, अब क्लियर है, अब थोड़ा सा करेगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। वीडियो जरूर लंबा बनाया है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था, आप लोगों के ज़हन में भी वो बात जाए जो आप लोगों को समझा रहा हूं। अब आ जाए जी स्ट्रीम के बाद आप कम से कम भी आपको फर्स्ट टाइम में 100 यूजर डालने हैं। कितने? फर्स्ट टाइम में 100 यूरो। 100 यूजर का मतलब होता है 100 चैनल। इसको यहां पर रखिएगा। एक स्ट्रीम मतलब एक चैनल, 100 स्ट्रीमों का मतलब होगा 100 चैनल। आपने अगर 100 का 100 ऑनलाइन रख लिया तो आपके पास जो 26,000 वाला चैनल कुलिया था वो खत्म हो गया, आपके पास सिर्फ 100 चैनल मौजूद है। आपका 100 पहले चल रहा है, आप आज 101 नहीं चला सकते क्योंकि आपकी स्ट्रीम फुल है। आप उसके बाद कोई भी चैनल चलाएंगे तो वो बफर 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 बफर
वो ऐसे घूमेगा ही, वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह ये है कि आपने 100 पीछे रीस्ट्रीम कर लिए। अगर आप ये 100 रीस्ट्रीम ना करें तो फिर कुछ हो सकता है। आप ये सारे रखें ऑन डिमांड। क्या रखें? ऑन डिमांड रखें सारे का। जिस पर क्लिक करेगा वही चलेगा, जिस पर क्लिक करेगा वही चलेगा। लेकिन जैसे ही 100 यूजर कंप्लीट हो जाएगा, आपको स्ट्रीम बढ़ानी है। क्या करना है? आपको स्ट्रीम बढ़ानी है और मंथली उसकी पे करनी है। अब चलते हैं कि उसके बाद मूवी सीरीज का डाटा खुद डालना होता है, ठीक है जी। वो बंदा आस्ता आस्ता लगा रहता है, ठीक है जी। वो तरीका कार लंबा है। अब आगे आता है जी हम लोगों का मेन जो प्रोसीजर है, वो है जी इंटरनेट। हमें अगर 100 यूजर के लिए इंटरनेट चाहिए, ठीक है जी, वो हमें जनाब जो है वो 2000 MB चाहिए। ये हमारा जो है वो डाउन है और 2000 ही हमें अप चाहिए। अब ये 2000 डाउनलोड चाहिए, 2000 अप चाहिए। ऐसा क्यों? कि जब आप 100 चैनल जब ऑनलाइन कर देंगे तो आपका ये इतना यूज होगा। तो जब आपका कोई नेटवर्क पर बैठा होगा, क्रिकेट लगा हुआ है मिसाल के तौर पे, जब आपका अप चौक हो जाएगा, बिल्कुल आपका अप चौक हो जाएगा। कम से कम जी आपको ये 1 गिग या 2 गिग या 3 गिग, ये 2 गिग है 2000 MB, ठीक है जी। तो आपको जनाब ये कम से कम भी 5 गिग पर रखना पड़ता है। अब ये सारे खर्चे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। ये हम लोग सारे खर्चे कैलकुलेट करते हैं। ये मशीन कम से कम मार्केट में जो है अभी 450 पर है। इस अच्छे जीपीयू के साथ जो है तकरीबन जो प्राइस है, ठीक है, ये जीपीयू का परसों मैंने पूछा था, ठीक है जी। उसने मुझे 1,50,000 रुपए बताए थे, भाई ये इतने में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो प्राइस है, ये तकरीबन ये जो प्राइस है ये है, ये तकरीबन 4,50,000 रुपए की बनती है जी। ये एक तीर है, ये दो, ये आ गई। आगे हमारा जनाब जो है ये स्ट्रीम खर्चा, ठीक है जी। यूरो से आपने हिसाब लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने जनाब ये इंटरनेट का बिल जो है ये भी इंक्लूड करना है बीच में। इंटरनेट का ये 2000 MB का जो बिल है, इसमें आपको CDN और CIR दोनों चाहिए होंगे, या फिर आपको सिंपल CDN मिल जाए तो वो भी, CIR मिल जाए तब भी बेस्ट है। कम से कम ये बिल जो है, ये वाला बिल, ये 70,000 रुपए होगा या 80,000 रुपए बिल होगा, इससे कम बिल नहीं होगा। फिर आप लोगों को जो है वो बिजली चाहिए, और जो कभी जाए नहीं उसके लिए सोलर चाहिए, ठीक है जी। ये तकरीबन खर्चा, तकरीबन जो ये खर्चा है एक सेटअप को चलाने के लिए, मेरे हिसाब से ये है 7 लाख रुपए, ये मेरे हिसाब से। आगे वाला मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इसमें तकरीबन क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन ये हर एरिया के हिसाब से अलग प्राइस हो सकती है, सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, ठीक है जी। अगर आपका अपना इंटरनेट का बिजनेस है तो ये पैसे कम हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर आपका अपना इंटरनेट का बिजनेस नहीं है तो फिर ये बवाल है जान है। मलिक रऊफ ख्याली ये पैसे अफोर्ड नहीं कर सका, इसी वजह से ख्याली OTT को शट डाउन करवा बैठा, ठीक है जी। तो ये वो सच है जो आप लोगों के सामने रखा है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अगर आप में से कोई IPTV का सिस्टम लगवाना चाहे तो मैं वो लगा कर भी दे सकता हूँ, ठीक है जी। मैं इंस्टॉलेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये पूरी चीज़ें समझता हूँ, आप लोगों को मुकम्मल गाइड भी कर सकता हूँ। अपनी जेब में एक वो एक्सीडेंट की वजह से पैसे सारे जो है वो गवा बैठा, बाकी कोई नहीं, मेरा मालिक बड़ा गफूर रहीम है, रहमान, मैं सारा कुछ कर लूँगा दोबारा। तो ये जो चीज़ है, ये वो चीज़ है जिनकी वजह से ख्याली OTT बंद हुआ। अब हमें अच्छी मशीन चाहिए, सारा कुछ चाहिए, तो हमें इतने पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। अब मैंने दिया जी समझा। अगर अब भी किसी को कन्फ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेगा कि हाँ जी मुझे ये कन्फ्यूजन है, ठीक है जी। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर करके कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।